Students, once again we are here to discuss passive voice of past continuous tense. आज हम past continuous tense के passive voice को डिस्कस करने वाले हैं. जब हम पैसिव वॉइस को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एक्टिव फॉर्मेशन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. तो हम सबसे पहले करेंगे सिंपल सेंटेंसेस. जब हम पास्ट कंटिन्यूस के सिंपल सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास एक्टिव वॉइस में आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. और जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर के साथ आपको बीइंग ऐड करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड ऑब्जेक्ट. तो ये थी हमारे पास कि किस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं. अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिनसे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास आई वॉज टेकिंग माई क्लास. यहाँ पर आई आपके पास सब्जेक्ट है, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है, टेकिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी एंड माई क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट है. तो जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करेंगे कि ये जो माई क्लास है हमारे पास ये सब्जेक्ट वाली पोजीशन पर आ जाएगा. हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी क्योंकि माई क्लास जो है वो सिंगुलर है. पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस बनाते हुए हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग को ऐड करना होता है. टेकिंग, टेक प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास टेक, और एक्टिव से पैसिव बनाते हुए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी होती है टेक, टुक, टेकन, टेकन बाय मी. सेकेंड सेंटेंस देखिए, द शॉपकीपर वॉज क्लोजिंग हिज शॉप. यहाँ पर द शॉपकीपर आपके पास सब्जेक्ट है, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है, क्लोजिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, हिज शॉप ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पे हिज शॉप जो है वो सब्जेक्ट वाली पोजीशन पर आ जाएगा. हिज शॉप सिंगुलर है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, वॉज के साथ बीइंग लगा देंगे. क्लोजिंग, क्लोज प्लस आईएनजी, क्लोजिंग की थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है क्लोज्ड बाय द शॉपकीपर. थर्ड सेंटेंस देखिए, दे वर डिगिंग द ग्राउंड. दे सब्जेक्ट है, वर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, डिगिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, द ग्राउंड आपके पास ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थर्ड सेंटेंस में द ग्राउंड को आप सब्जेक्ट वाली पोजीशन पर ले आएंगे. द ग्राउंड वॉज बीइंग, डिग की थर्ड फॉर्म होती है डिग, डग, डग, बीइंग dug by them. तो सेंटेंस हमारे पास क्या बना, द ग्राउंड वॉज बीइंग dug by them. फोर्थ, ये थे हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस. अब हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट, वॉज वर, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास रहती है वॉज वर. अब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोट को ऐड कर देंगे, नॉट, बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड ऑब्जेक्ट. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे. जो फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास, फोर्थ एग्जाम्पल में है द शॉपकीपर वॉज नॉट क्लोजिंग हिज शॉप. यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारे पास द शॉपकीपर, वॉज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमने नेगेटिव के लिए ऐड किया है, क्लोजिंग मेन वर्ब है, हिज शॉप ऑब्जेक्ट है. अब आपने क्या किया कि ये जो ऑब्जेक्ट था हिज शॉप उसको सब्जेक्ट वाली पोजीशन पर ले आए. सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज लगाएंगे, नेगेटिव के लिए हम नॉट लगाएंगे, देन पैसिव बनाने के लिए हम बीइंग लगाएंगे. क्लोजिंग की थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है क्लोज्ड बाय द शॉपकीपर. अब आप फिफ्थ सेंटेंस देखिए, सीता वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग.
सीता हमारे पास सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट, सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी है सिंगिंग में, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि ए सॉन्ग जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट वाली पोजीशन पर आ जाता है। ए सॉन्ग वॉज, नेगेटिव के लिए आपने नॉट लगाया, बीइंग, सिंग, sang, sung, sung by सीता। अब देखिए ये सेंटेंस क्या बना, ए सॉन्ग वॉज नॉट बीइंग बाय सीता। तो ये थे हमारे पास नेगेटिव के एग्जांपल्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस was वर हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो was वर है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। जब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब जो है was वर वो सब्जेक्ट से पहले आती है, सब्जेक्ट के बाद आपको being लगाना है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब by and object, and at the end of a sentence that is a question mark. Sixth sentence देखिए, who was looking into the matter। यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। WH वर्ड से जब हमारे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो हम उसे उसी पोजीशन पर रखते हैं। who जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा by whom में। अब हमारे पास है by whom, द मैटर्स जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ जाता है। अब मैटर हमारे पास सिंगुलर नाउन है तो बाय हुम वॉज द मैटर, मैटर के बाद आप पैसिव बनाने के लिए बीइंग लगाओगे। बीइंग लुकिंग की थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास लुक्ड इन, इनटू, ठीक है। सेवंथ सेंटेंस देखिए, व्हाट वर दे सर्चिंग फॉर। WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, what was being searched by them, searched for by them। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, why were the people stoning the bus। WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो why को हमने why रखा, द बस हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अब वो द बस हमारे पास कहाँ पर आ जाएगा, सब्जेक्ट वाली पोजीशन पर आ जाएगा। सिंगुलर है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है वॉज। व्हाई वॉज द बस बीइंग, स्टॉनिंग की थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास स्टॉन्ड बाय द पीपल। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कि किस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।